क्लास 11 टॉपिक इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बट लेट्स सी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, सपोज अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर मेरा ब्रेन काम कर रहा है और मेरा माउथ काम कर रहा है और मेरे अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स, केमिकल, सब दे आर वर्किंग टुगेदर टू डन अ पर्टिकुलर वर्क। तो दिस इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इंटीग्रेट कर रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है कोऑर्डिनेशन की। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? ओके, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। प्रोसेस थ्रू टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का प्रोसेस है जहां पर दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलकर के एक पर्टिकुलर वर्क को करते हैं। जैसे अगर हम रनिंग करते हैं तो उस टाइम मेरा हार्ट, मेरा लंग, मेरा ब्लड फ्लो, मेरे नर्व्स सब बहुत आपस में दे आर वर्किंग टुगेदर टू डू द रनिंग। सो हाउ, जैसे हमारा हार्ट है तो वो फटाफट ब्लड को पंप करता है, हमारा जो लंग्स है वो फटाफट ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 को एक्सहेल करता है। तो जो हमारी स्लो प्रोसेस होती है थ्रू द रनिंग वो रैपिड हो जाती है। तो हार्ट, लंग्स, ब्लड, nerves, everything they are working together to done a particular process. So this is called the coordination. So but यहाँ पर हम chemical coordination की बात कर रहे हैं और integration की बात कर रहे हैं। So how chemical participated in our body to do coordinating work. Okay. So coordination में दो सिस्टम काम करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे, अब यहाँ आप देखोगे कैसे केमिकल कोऑर्डिनेट करता है। जब हम नर्वस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं एक तरह के जो कि रिलीज होते हैं बाय द नर्वस सिस्टम। ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इट रिलीजेस इनटू सिनेप्सिस। And as it is, the other system is endocrine system. In this system, the coordination comes by the chemicals. Also here, the coordination comes by chemicals, but which type of chemical? The hormones. Endocrine system always release hormones, okay? And hormones always release into the blood by the endocrine system. ये अभी मैं एक समअप करके बता रही हूँ, समराइज करके बता रही हूँ। धीरे 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 हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। तो इस जितनी भी मैंने थ्योरी लिखी है इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारी बॉडी जो भी वर्क कर रही है वो कई ऑर्गन्स के कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, लाइक प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग, रनिंग, व्हाटएवर वी डू, तो ये कहाँ से हो रहा है? बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी ऑर्गन्स, नॉट पर्टिकुलर बाय वन ऑर्गन। तो वो है। अब उस कोऑर्डिनेशन कहाँ से रिलीज होते हैं? बाय टू सिस्टम्स, nervous system and endocrine system as well. But first we have to understand that what is nervous system and what is endocrine system.